आइए हमारे प्रतियोगी छात्रों विद्यार्थियों ध्यान दो। सबसे पहले अभी हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को हमने बतलाया धर्म ग्रंथों में मेरे झारखंड क्षेत्र को किन किन नामों से जाना गया, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथों में हमारे झारखंड क्षेत्र को विद्वानों ने किन किन नामों से संबोधित किया वो भी हम लोग चर्चा की। आइए अब हम महत्वपूर्ण बिंदु है ना चर्चा करने जा रहे हैं जी। महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे भारत के विद्वान हुए है ना, हमारे भारत के महान ज्ञाता हुए और साथ ही साथ जो विदेशों से यहाँ दार्शनिक लोग आए, वे लोग जब आए हिंदुस्तान तो वे लोग आने के बाद जो यहाँ यात्रा वृत्तांत को जो उन लोगों को लिखा गया है ना, उन लोगों ने हमारे झारखंड क्षेत्र को किन किन नामों से संबोधित किया है। आइए हम लोग महत्वपूर्ण है ना विद्वानों के बारे में जानते हैं और हमारे क्षेत्र का क्या नाम दिया है उसकी चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं टॉलमी का। किसकी बात कर रहे हैं? टॉलमी का। टॉलमी जब आए तो उनके द्वारा यात्रा वृत्तांत जब लिखा गया तो टॉलमी ने झारखंड क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? मुंडल। क्या कहा? मुंडल। पहले चर्चा करेंगे फिर हम लिखेंगे, ध्यान दो। टॉलमी ने क्या कहा? मुंडल। फिर इसके बाद फयान आए है ना। फयान भारत आने वाला पहला चीन यात्री था। ध्यान दीजिएगा, भारत आने वाला पहला चीन यात्री कौन था? फयान था। जब फयान जब आया तो उन्होंने जब अपने यात्रा वृत्तांत को जब लिखने लगा तो उन्होंने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा? कुकुटलाड। क्या कहा? कुकुटलाड। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग जितने भी चीनी यात्री आए उन सभी चीनी यात्रियों में सबसे प्रमुख थे, इसलिए इन्हें यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाकमुनि भी कहा जाता है। इनको ह्वेनसांग को जब ये आए तो हमारे क्षेत्र झारखंड का भी इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में वर्णन किया है। और ये जो अपने नाम जो दिया है हमारे क्षेत्र का, इन्होंने क्या कहा पहले गौर से सुनो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। इन्होंने कहा कि लो ना सु फला ना। क्या कहा? की लो ना सुफलाना। ठीक है। और संथाल परगना क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? किचिंग काइलो। क्या कहा? किचिंग काइलो। क्या कहा? किचिंग काइलो। और साथ ही साथ जो पहाड़ी अंचल था उस पहाड़ी अंचल को इन्होंने क्या कहा? दामीन एको। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं साहब J.H. हैविट साहब का। J.H. हैविट साहब इन्होंने क्या कहा झारखंड क्षेत्र को? छोटा नागपुर, चुटिया है ना, चुटिया नागपुर। क्या कहा? चुटिया नागपुर। ठीक है। अब इसके बाद समुद्रगुप्त की हम बात करते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र को मुरुंड कहा गया। समझिएगा नहीं, बहुत अंतर है जी। वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड, लेकिन यहां क्या कहा गया है? मुरुंड। थोड़ा सा अंतर है, गड़ाइएगा नहीं, है ना। वायु पुराण में क्या कहा गया? मुरंड। लेकिन यहां क्या कहा गया? मुरुंड। ठीक, क्या कहा गया? मुरुंड। अब इसके बाद बात करते हैं जी मुगल काल का। मुगल काल से है ना हमेशा एग्जामिनेशन में जो नाम दिया गया है, हमसे एग्जामिनेशन यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। मुगल काल में कहा गया खुखरा। क्या कहा गया? खुखरा, कुकरा या खनकारा। फिर सुनिए एक बार, क्या कहा गया? खुखरा, कुकरा या खनकारा। ठीक। अब बात करते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल के समय बात करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासनकाल स्थापित हो गया था, झारखंड क्षेत्र को भी स्थापित हो गया था, है ना। उस समय बात करते हैं कि 80% एरिया जो है उस समय बहुत फेमस नाम हुआ था। और क्या नाम पड़ा था? छोटा नागपुर, है ना। पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया। ठीक, चूंकि 80% छोटा नागपुर क्षेत्र जो है झारखंड से पूरी तरीका वही घिरे हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जी पूर्व मध्यकाल का एक फेमस प्रसिद्ध किताब संस्कृत साहित्य में हमारे झारखंड क्षेत्र कहा जाता था कलिंग देश। क्या कहा जाता था? कलिंग देश कहा गया, है ना। कलिंग देश कहा जाता था, कहा गया है। आगे ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड क्या कहा गया? नरीखंड या कांगजोत। नरीखंड या कांगजोत। अब इसके बाद बात कर रहे हैं जी 1833 में जब अंग्रेजों की 1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर की जब यहाँ मुख्यालय है ना स्थापित हुई, उस मुख्यालय का नाम था
विल्किंसनगंज। क्या नाम था? विल्किंसनगंज या किशुनपुर। और वही आगे जाकर क्या बना, क्या नाम पड़ा? रांची। ठीक, आइए तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर लिख देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, टोलबी ने क्या कहा, बोलते जाइए, बोलिएगा आप लोग। मुंडल। मुंडल। क्या कहा था? मुंडल। चलो नहीं, फयाल ने क्या कहा था? कुकुट। कुकुट, कुकुट, है ना, कुकुट लाड। क्या कहा था? कुकुट लाड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वेनसांग ने क्या कहा था, बताया था आपको। वेनसांग ने क्या कहा, फिर से देखो, कि ठीक है, लो की लो ना, ठीक, सु, ठीक है, की लो ना सु हा ला ना, समझिएगा ना, की लो ना सु फा ला ना। कौन बोला? वेनसांग, ठीक है। इसके अलावे हम बात करते हैं जी, है ना, ये तो इसका नाम दिया था। इसके अलावे हम बात करते हैं संथाल परगना का भी नाम दिया इन्होंने। संथाल परगना। संथाल परगना को क्या कह दिया, है ना? टीचिंग, है ना, की चिंग, टीचिंग काइलो, ठीक, काइलो। कहीं कहीं एक ही मिल देता है, ठीक, गड़बड़ाइएगा नहीं। टीचिंग काइलो, काइलो, ठीक है, टीचिंग काइलो। कहीं कहीं आपको एक में लिखता है टीचिंग, ठीक है, टीचिंग काइलो, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने पहाड़ी अंचल को क्या कह दिया था? पहाड़ी अंचल को, ठीक है, पहाड़ी अंचल क्या कहा? दामीन, ठीक है, दामीन ए को, ठीक है, दामीन ए को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी। वेनसांग ने क्या कहा था? की लो ना सु फा ला ना, है ना। और संथाल परगना क्या कह दिया था? की चिंग काइलो। और पहाड़ी अंचल क्या कह दिया? दामीने को। कोई दिक्कत नहीं, आई होप दैट, है ना। अब इसके बाद है J.H. हैविट। J.H. हैविट साहब ने क्या कह दिया था? चुटिया। क्या कहा था? चुटिया नाग, चुटिया, नागपुर। चुटिया नागपुर। ये कौन नाम दिया? J.H. हैविट। समझ जाएगा ना। अब समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, है ना। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया? मुरुंड। क्या कहा गया? मुरुंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी। मुरुंड, है ना। क्या कहा गया था? मुरुंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मुगल काल। ये हमेशा एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछता है, जेपीएससी में, है ना, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, जेएसएससी में पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुगल काल में क्या कहा गया? खुखरा। चर्चा किए थे हम लोग, खुखरा या कुकरा, है ना, या फिर खनकारा, ठीक है, समझिएगा ना। खुखरा, कुकरा या फिर क्या? खनकारा। कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी हम बात किए, शासनकाल में क्या कहा गया हमारे झारखंड क्षेत्र को? छोटा नागपुर। क्लियर है जी? क्या कहा गया, फिर से बोलिए। छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में। यहां से प्रश्न आया हुआ, याद रखिएगा, है ना। क्या कहा गया इसको? इस शब्द क्या कहा गया? कलिंग देश। कलिंग देश, कलिंग देश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आरा समय लिखा हुआ, ठीक। अब बात करते हैं जी, प्राचीन काल में संथाल परगना को क्या कहा जाता था, है ना। देखिए, संथाल परगना को नरीखंड। क्या कहा गया? नरीखंड या कांकजोल, या कांकजोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा जाता है? कांकजोल, ठीक है। अब 1833 में जब दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर की जब यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, है ना, तो इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? किशुनपुर या बिल्किंसनगंज, बिल्किंसनगंज, है ना, या
किशोर एक और नाम था किशुनपुर। ठीक, जो आगे जाके क्या नाम पड़ गया इसका, रांची। क्या लिख देते हैं, क्या हो गया ये, रांची। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात समझ में। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं हर जगह। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए।